हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम 17 अक्टूबर को जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है एयरफोर्स का, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 17 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में एयरफोर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था स्लोप ऑफ वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ग्राफ। स्लोप ऑफ वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ग्राफ इन फोटोवोल्टाइक इफेक्ट में जो स्लोप ऑफ वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लांक कांस्टेंट को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट यानी कि एच को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप ऑफ वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ग्राफ फोटोवोल्टाइक इफेक्ट में किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लांक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था कि अगर टू पैरेलल लेंसेज हैं, ठीक है, दो पैरेलल लेंस हैं, तो उनकी जो टोटल फोकल लेंथ का फॉर्मूला या रिजल्टेंट फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, रिजल्टेंट फोकल लेंथ, तो रिजल्टेंट फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ और रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड लेंस की फोकल लेंथ के सम के इक्वल होता है रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट फोकल लेंथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा था कि वन बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो आप जानते हो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, हिमाचल के सीएम का नाम पूछा था। ठीक है, हिमाचल के चीफ मिनिस्टर का नाम पूछा गया था। तो हिमाचल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या, सुखविंदर सिंह। ठीक है, हिमाचल के चीफ मिनिस्टर का नाम सुखविंदर सिंह, ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है 2022 में किसको दिया गया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 किसको दिया गया था। ठीक है, तो ये किसको दिया गया था, शरत। ठीक है, शरत को दिया गया था। ये किसमें दिया गया था, टेबल टेनिस में ये दिया गया था। ठीक है, टेबल टेनिस में ये दिया गया था शरत को। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की आपसे यूनिट पूछी थी। तो आप जानते हो कि एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम होता है। स्पीड की मीटर पर सेकंड होती है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, और पूछा गया था कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो कूनो नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है, यानी एमपी में है। ठीक है, और पूछा गया था आगे पूछा गया था कि जो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी।
ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ठीक है, एनलाइटमेंट कहाँ मिला था? तो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति मिली थी वो कहाँ मिली थी? बोध गया में मिली थी, बोध गया में। ठीक है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में मिली थी। ठीक है, तो ये हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए। अब आगे करते हैं। ठीक है, एक पूछा था क्वेश्चन नंबर 8 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था एंटोनेम ऑफ रूथलेस। ठीक है, रूथलेस का एंटोनेम। तो ऑप्शन तो नहीं पता है, तो आप देख लेना, गूगल कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, बीट अबाउट द बस। बीट अबाउट द बस। ठीक है, इसका आपसे पूछा गया था, बीट अबाउट द बस का इडियम एंड फ्रेज था ये पूछा गया था। ठीक है, केयरलेस का सिनोनिम पूछा गया था। केयरलेस का आपसे सिनोनिम पूछा गया था। और ये पूछा गया था कि हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार, टिल नाउ, अब तक कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है अब तक एक भी बार नहीं लगी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक बार भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था, जो हाइजेनबर्ग्स की जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, यानी कि वेव प्रिंसिपल जो है, वेव प्रिंसिपल जो है वो किसके बारे में बताता है? तो वेव प्रिंसिपल जो है वो वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताता है। ठीक है, वेव प्रिंसिपल जो है वो वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताता है, प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, फैराडेज इंडक्शन लॉ। फैराडेज इंडक्शन लॉ ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का जो इंडक्शन लॉ होता है उसमें ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? तो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस एन डी एफ बाई डी टी। माइनस एन डी एफ बाई डी टी। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है, और फाई क्या है? फाई है फ्लक्स। तो डी फाई बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो ये होता है फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आया था आपका U इक्वल टू एम जी एच पे। ठीक है, U इक्वल टू एम जी एच पे आपका एक न्यूमेरिकल आया था, जिसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक एनर्जी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपसे पूछा गया था कि जो हाफ लाइफ है, यानी कि टी हाफ कहते हैं जिसको, हाफ लाइफ और मीन लाइफ में क्या डिफरेंस है? तो क्या रिलेशन है? तो हाफ लाइफ और मीन लाइफ में क्या रिलेशन है? हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 इंटू एवरेज लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ जो है वो 0.693 इंटू एवरेज लाइफ के इक्वल होता है।
ठीक है। एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमसे ग्रीवियंस का करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था। ठीक है, ग्रीवियंस का करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया था, ग्रीवियंस का। एक क्वेश्चन था जिसमें हमसे नाउन नाउन फॉर्म ऑफ एडोर, एडोर का नाउन फॉर्म पूछा गया था। ठीक है, और आपसे पूछा गया था प्रॉस्पेरिटी का, क्वेश्चन नंबर 19।